10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या करे, वो जख मारे हैं। नागपुर पर हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। इसलिए बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए। लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपरेटेड टू बाय सर। बात समझ नहीं आ रही है, वो माफिया थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ गई। अगर कहाँ से आए वो, एंटर कहाँ से हो, वो आप समझ रहे हो कहाँ से आए, वो कौन, वो रह कहाँ पे रहे थे, फोर्सेस को इस सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता है। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, छोड़ा। लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना कामकाज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। पर बंदे अगर थे टूरिस्ट के पास, उनके पास सेफ्टी क्यों नहीं। अगर यहाँ पर अभी एमएलए एक आएगा, उसके साथ 15 न टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, न तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको टूरिज्म चाहिए। आप हमारी नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। आसपास कहीं इधर उधर फौजी कैंप है, तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ। अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते। ਐਸਪੀਐਫ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान जमहूरियत है जो लोगों ने खो दी। क्यों फजूल में कश्मीरी अपॉलोजाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कश्मीरी अपॉलोजाइज, हमने किया क्या सब प्रोपेगेंडा। काफी आसान शब्द है, ऐसा नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो देख रहे हैं, वो क्या है। ओके कि यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था। उनके साथ क्या मतलब है। वो मुल्क खुद परेशान है, वो मुल्क खुद परेशान है, आज तक परेशान है। वो वहीं पे पैदा हो गए, जमीन से निकले और वहीं पे फिर ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। कहीं से तो आए है ना, उनके आर्म्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें। वो हिंदुस्तान का नहीं था, जिसको नहीं दिख रहा है उसकी मार हो रही है मीडिया पे, हो रही है। एंड किल्ड आवर ओन फैमिली मेंबर्स। कश्मीरी टूट गया हर एक एंगल से। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि भारतीय मुसलमानों, सिखों और कश्मीरियों को आज़ादी इज़हार राय का मौका दिया जाए, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया को मौका मिल गया कि वो कश्मीर में जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती सुने, लेकिन उनको लेने के देने पड़ गए जब उनसे सवाल किए गए कि 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद ये हमला कैसा हुआ और इसको भारतीय फ़ौज क्यों नहीं रोक सकी। इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय, कश्मीरी और सिख, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास पावर है इस टाइम, पावर इज़ मच मोर बिगर देन मनी और एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपको क्या चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको बताइए कि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई वहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बहन के साथ छेड़ूंगा, आप तो उसका बदला लेंगे कभी ना कभी, मेरी बहन के साथ मैं कभी ना कभी बदला लूंगा। तो ये दुश्मनी खत्म कीजिए, और आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है पाकिस्तान। ये कल मैं उसके मोहल्ले से जाऊंगा, ये मुझे मारेगा। यही मसला है शॉर्ट में, यही है। अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या करे, वो जख मार रहे हैं, जख मार रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इट्स द पीपल हु ब्रिंग पीस। वो मसला क्यों नहीं करेगी हेल्प उनको। जब वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई थी, कहाँ पर थी। 2000 बंद थे वहाँ पर, बंदे अगर थे टूरिस्ट के पास, उनके पास सेफ्टी क्यों नहीं। अगर यहाँ पर अभी एमएलए एक आएगा, उसके साथ 15 एक गाड़ी क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर चल नहीं सकते। जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया। हमले के बाद बोल रहे हो, यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, और ये मसला ये, अगर ये एक बंदा नहीं हुआ यहाँ पर शहीद, 2 नहीं 3, 27 बोलते हैं, 28 हुए, उसका नाम कोई नहीं। उसकी मेरे फोन में बोल रही है मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है मेरे बेटे का नाम किसी मीडिया ने नहीं लिया। उसकी माँ क्या झूठ बोलेगी। ये देखिए, आपने जरा देर में आपने जिगर की बात की। 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड लेती हूँ। आपने जिगर की बात की, रुक जाइए। वो हिंदुस्तान का नहीं था, जिसको नहीं दिखाया उसकी मार हो रही है मीडिया पे, बोल रही थी मुझे किसी बात का दुख नहीं है। वो शहीद हुआ मगर एक बात दिखाना उसको दिखाना ही था। दुख कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है, और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, इनके अपने फायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। हम लोगों के दिल में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो कोई सुनना नहीं चाहता है। इतने हमारी भाई बहन जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें एक कश्मीरी मुसलमान आबिद भी तो गया है, उसका नाम किसी ने कल से नहीं लिया। आप मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, सो कॉल्ड जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उस आबिद। तो दैट मीन्स बाईसरम में भी आसपास कहीं इधर उधर फौजी कैंप है, फौजी रहते हैं। आप क्या कहते हैं, हम भी जाते हैं पहलगाम, ऐसा नहीं है कि वहाँ फौजी नहीं होते। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ। अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ। लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है।
how they have perpetrated to Baisaran and killed our own family members. We proudly say that we are crown of India. If we have certain issues, we'll resolve them there accordingly. But they are our own brothers, family members, जिनका कल ये कत्लेआम किया गया, उनका कश्मीरी टूट गया है हर एक एंगल से। हमसे बहुत कुछ कहा गया था, कश्मीर को कहा था रोजगार मिलेगा, तो वो भी नहीं मिला आज तक। रातों रात कुछ नहीं बदल जाता। तो रातों रात कहाँ, हम तो सदियों से यही चलते आए हैं ना, हम लोग की प्लानिंग रातों रात होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ना डेवलपमेंट रातों रात होता है। बिल्कुल चीजें हम मानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये देश सिर्फ भरोसे पे चलता है। भरोसे पे हर चीज चलती है। आप भी तो हम पे भरोसा जब अपने बच्चे कीजिए ना, आप भी तो हम पे भरोसा कीजिए, तब हमें क्यों बाहर पीटा जा रहा है? सही कि ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा। डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हेन यू सेड जिसकी पूरी इकोनॉमी टेररिज्म मोहतरमा, व्हेन यू सेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत। डेमोस मींस पीपल, क्रेसी मींस रूल। दैट मींस, सुनिए, दैट मींस द रूल ऑफ पीपल। अवाम की हुक्मरानी। हुकूमत किसकी होगी? अवाम की होगी। क्या आपको अवाम की हुकूमत लग रही है? क्या ये लोगों की हुकूमत लग रही है? कहाँ है अवाम की हुकूमत? आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, अगर जो अटैक हो गया ना पहलगाम में, कोई उसमें आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी ना, जो लोकल्स ने उठाई थी और जो टूरिस्ट्स ने उठाई थी, तो लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने कोई रियल फेस सामने देखा कि इस बंदे ने इस टूरिस्ट को मारा, या ये क्लेम कर रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस रिलीजन से हो, वो भी मैंने नहीं देखा। हम तो बस आपसे पूछ रहे कि आप मुझे बता रहे हो कोई बंदा आया, उन्होंने बताया आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हो, तो उसने गोली चलाई। वो मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो माफिया थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो आतंकवादी थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना पुलिस ने अभी तक रिवील किया है कि वो कौन थे। खाली स्केच आए हैं। वो स्केच किसने दिया? वो टूरिस्ट्स ने दिए। ऐसे लोग थे। वो क्या पहन के थे? उन्होंने बताया वो आर्मी के कपड़े पहन के थे। दैट्स इट, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। फिर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। कभी भी ਜਿਹੜਾ ਫੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਰਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ घुसपैठ हुई तो आप जिथे भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो जंग ला दईए। जंग कोई मसले का हल नहीं है। अज लोड़ है उत्थों की जांच करने की। दे विच हमला होया कि जांच हुई, गड्डी दे विच RDX आया, कित्थों आया? फौज तैनात है JNK दे विच, CR तैनात है, BSF तैनात है, उत्थों की STF तैनात है, सारियां फोर्सेस तैनात ने सड़कों के उत्ते। तो वो इन्ना वड्डा RDX कित्थों आया? वो अजे तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई जनतक नहीं हुई, किसी ने उनकी जांच नहीं की। अज भी जो होया उत्थे अगर सिक्योरिटी सीगी, वो जो फौज लगी सी पहलां उत्थे पहलगाम दे विच जिहड़ा एरिया उत्थे लगी फौज लगी हुई सी, उस फौज नूं जिहड़ा हटाया गया, क्यों हटाया गया? उत्थे किहड़ी सिक्योरिटी लाई गई? अगर घुम्मण वाला एरिया है ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ। मतलब कमियां। ਤੁਸੀਂ फौजी हो, ਤੁਸੀਂ अपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये तो 5 साल का बच्चा है, ये तो 9 साल का बच्चा है, ये क्या जंग करेगा, ये क्या पत्थर उठाएगा? हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया? कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करते ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान जमहूरियत है जो लोगों ने खो दी, क्योंकि इलिटरेसी जितनी भी आपने के लिए कौन आया? मैं पॉलिटिशियन, आपकी मजम्मत के लिए, आपके लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। पूरा कश्मीर खड़ा हो गया, सबने अपना काम छोड़ा, सबने अपना रोजगार छोड़ा। लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना काम काज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? आज सिर्फ 12 या 20 या 25 है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है? कभी कोई बात कर? वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं कश्मीरी हूँ, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ बारामूला से, मैं बारामूला का भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा, मैं ता कयामत लड़ता जाऊँ। चक्के चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, CRPF दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। जो भी ये लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है, और मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं इस चीज आप पूछिए नहीं आप वही ना, ये तो वो तो सिलेक्टिव ही होता है यहाँ पे, तो वो तो सिलेक्टिव ही होता है। आप देखिए कोई भी जितनी भी मीडिया चैनल है, पिछले लास्ट में कश्मीरी है, कश्मीरियों ने कुछ किया ही नहीं, फजूल में कश्मीरी अपोलोजाइज कर रहे हैं। क्यों करे कश्मीरी अपोलोजाइज? हमने किया क्या? सब कुछ भी हो, कश्मीरी पिस रहा है, क्यों पिस रहा है कश्मीरी? इसको एक छोटे पूरे वर्ल्ड का मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। बात कर रहे हैं आप उधर? इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, और आप शांत हो जाइए। आपके अंदर गुस्सा है, वो दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है कि चले जाना, लेकिन हिम्मत लगती है यहाँ आकर आप लोगों को सुनना और ये बात भी वहाँ पहुँचाना। हाँ, प्रोपेगेंडा काफी आसान शब्द है। आसान नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो देख रहे हैं इतना टाइम से, वो क्या रहा है।
हम भी देखते हैं। नहीं ओके यहाँ कश्मीरी खुद सवाल कर खड़ा है इसके कल कहीं गायब न कर दे, इसीलिए थरथरा के काम अगर ऐसा है तो अगर कि यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था। या मान लीजिए, टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको टेररिस्ट अगर फिर कोई क्लेम किया जाता, हमको बनाया गया था टेररिस्ट। वी आर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं थे, मिलिटेंट नहीं थे। सो वी आर विद दिस, वी आर वन, वी आर इंडियंस। इसका गलत रंग ना पेश किया जाए। किसने जिम्मेदार मानते, किसने बनाए? हम नहीं जानते कि कौन है कौन है। उनके साथ क्या मतलब है? वो मुल्क खुद परेशान है, वो मुल्क खुद परेशान है, आज तक परेशान है। वो भीख मांग रहे हैं, क्या करते हैं? जब नक्सलाइट्स के पीछे पड़े, हालांकि वो आतंकवादी नहीं है, वो नक्सलाइट्स है, वो जंगलों में रहते हैं। वो कहते हैं हमें जंगलों में सुरक्षित रहने दो, हमें पीसफुल रहने दो। जंग में भी हम उनको निकाल रहे हैं, आपको मार रहे हैं। We are not putting fingers on anybody at this time. हम ये चीज बता रहे हैं, इनका मेरे हिसाब से इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उस टाइम पे ये हमला हो, वो कहाँ से आए, वो एंटर कहाँ से हो, वो आप समझ रहे हो, कहाँ से आए, वो रह कहाँ पे रहे थे, फोर्सेस को इस सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता? ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पे वो जो बाइसरन वैली में वो सीन हो गया, वो वहीं पे पैदा हो गए, जमीन से निकले और वहीं पे फिर ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। कहीं से तो आए है ना, उनके आर्म्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें we are also we don't have। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।